ये सब जो बोगस मोडस ऑपरेंडी चल रही है वो ये महापालिका में बैठे सिंडिकेट की तरफ से चल रही है। जो भी सरकारी कर्मचारी है वो जनता के प्रश्न छुड़ाने के लिए है, ना कि किसी के दबाव में आके काम करने के लिए है। अगर ऐसे लोग करते हैं तत्काल प्रभाव में उनको घर पे बैठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये इस तरीके से अगर डीपी रोड को हड़प करते जाएंगे और इमारत बना के बेचते जाएंगे तो ये इसके ऊपर यही सब होने वाला है। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि अगर आप उल्लासनगर में घर ले रहे हो तो सावधान रहिए। आप उसकी पूरी तरीके से सकोल चौकसी कीजिए, पूरे दस्तावेज़ों को वेरीफाई कीजिए नगर रचना विभाग में जाके, और उससे भी आपको तसल्ली नहीं होती है तो आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं, हमसे कुछ जानकारी ले सकते हो। हम आपके लिए मुफ्त सुविधा देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये है उल्लासनगर 5 की झलक रेजिडेंसी की गगनचुंबी इमारत, जिसके डिमोलिशन का ऑर्डर शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उल्लासनगर 1 से लेकर उल्लासनगर 5 तक के बिल्डरों और फ्लैट धारकों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर झलक रेजिडेंसी इमारत के बाद कौन सी इमारत का नंबर आएगा, क्योंकि झलक रेजिडेंसी पर डीपी रोड को अतिक्रमण करके उस पर इमारत के हिस्से को बढ़ाने का आरोप है। तो क्या झलक रेजिडेंसी जैसा डीपी रोड पर अतिक्रमण और अवैध तरीके से प्लान पास कराने की झलक क्या शहर भर की कई इमारतों में अगले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकती है? आइए जानते हैं। ऐसा है कि उल्लासनगर महानगर पालिका में जितने डीपी अस्तित्व में हैं और नहीं भी आ पाए, ये जो झलक रेसिडेंसी जो बिल्डिंग थी वो डीपी पे बनी हुई थी। इस चीज़ का हमने पाठपुरावा किया 2 साल से, किंतु पाठपुरावा हो रहा था। आज उस पर इलीगल घोषित होने की बारी आ गई और उस पर ऑर्डर भी हो जाएगा कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से इलीगल है। एक तो ये झलक रेसिडेंसी आपके सामने आ गया है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो गई दिखना है। लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका के अंतर्गत 1 से 5 के अंतर्गत जितने भी डीपी है उस पे साथ जो भी छेड़छाड़ का जो बिल्डिंग बन गई है और जो बिल्डिंग बनने वाली है, ऐसे सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। डीपी अस्तित्व में लाने का मतलब ये है कि रोड रास्ते सोइस्कर रहने चाहिए, घंटों का काम मिनटों में होगा। जो वो रोड जो डाइवर्शन होता है डीपी अस्तित्व में क्यों लेके आया जाता है, कौन सा रास्ता उप रास्ते को जोड़ता है। आपको अगर 1 से 5 नंबर आना है तो उसके बीच में देखिए आपने क्या बोलते हैं अपना 3 नंबर से एक शॉर्टकट है जो डायरेक्ट नेताजी को निकलता है, ये बीच का रास्ता है। और अब ये जो झलक रेसिडेंसी था ये डायरेक्ट अंबरनाथ के हाईवे को कनेक्ट कर रहा था। ये रास्ता बीच में कुछ पहाड़े सब थी, वो उस जगह पे बिल्डिंग बनी थी। इसके लिए हमने इसका कंप्लेंट किया और अंत में कार्रवाई हुई और उसके ऊपर इलीगल घोषित हुआ। अब जो बच्चे कुछ हैं जो डीपी अभी तक अस्तित्व में नहीं आए, हमारा पहला काम रहेगा डीपी अस्तित्व में आए, लोगों को अच्छी सड़क मिले, घंटों का काम मिनटों में हो, आने जाने में सोइस्कर हो। देखिए आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की आ रही है। आज 1 नंबर से आप 5 नंबर चले जाइए, 5 नंबर से 3 नंबर चले जाए, हर जगह आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता। अगर डीपी अस्तित्व में आती है, जो डीपी का डिमार्केशन हुआ है, अगर वो अस्तित्व में आता है तो लोगों का रोड डाइवर्शन होगा, एक रोड पे पूरा भार नहीं होगा। आदमी आसानी से इधर से 3 नंबर से 4 नंबर जा सकता है, 4 नंबर से 5 नंबर आसानी से जा सकता है, नहीं है तो इधर से अंबरनाथ कनेक्टिविटी में जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ पे अतिक्रमण हुआ है, डीपी दे दिया गया है, पर अभी तक किसी भी महानगर पालिका उसको अस्तित्व में लाने के लिए असफल रही है। पार्टी हमारे राष्ट्र कल्याण पार्टी की तरफ से यही होगा कि पहला डीपी अस्तित्व में आए और लोगों को अच्छी सड़क मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। शैलेश जी, क्या लग रहा है कि 2015 में जो डीपी प्लान को घोषित किया गया था, हाँ। अब 2024 चल रहा है, हाँ। तो इन 9 से 10 सालों के दौरान कितनी बार डीपी के आरा खड़े को तोड़ा और मरोड़ा गया है अपनी लालच और अपनी बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में? ऐसा है, मेरा यहाँ के जितने भी स्थानिक नगर सेवक, MP, MLA जो भी हैं, उनसे ये है कि जो भी डीपी रोड ये सब है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। ये आप लोगों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करें, लोगों को आने जाने में कितने ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ पे भी आप विचार कीजिए। आज घंटों लोग ट्रैफिक में ये कर रहे हैं, किसके वजह से? आपकी जो प्लानिंग है वो सुनिश्चित नहीं है।
उसके साथ बार बार किसी के दबाव में, किसी के इसमें आके आप उस चीज़ को दुर्लक्ष्य करते हैं और इस पर सिर्फ दिन पे दिन बढ़ रहा है और लोगों को आज भी ट्रैफिक के सामना करना पड़ रहा है। अगर ट्रैफिक से निजात पाना चाहते हैं तो पहला आप डीपी अस्तित्व में लाइए, ताकि इससे कनेक्टिविटी सबको रोड का डाइवर्शन मिलेगा, जिसको जहाँ पे सोइस्कर रहेगा उस रास्ते से करेगा। एक ही रोड पे पूरा भार नहीं रहेगा, रोड का भार हो जो डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे लोग आसानी से अपनी जगह पे, गंतव्य पे आना जाना आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए डीपी का अस्तित्व में आना बहुत ज़रूरी है। शैलेश जी, कई बार ये देखा गया है कि नगर रचना विभाग हाँ, जो डीपी प्लान भी देख रहा है, उसके बाद में जो बिल्डिंगों के प्लान है उसको भी अस्तित्व में लाने की जिम्मेदारी उसकी है, पर कई बार उनके ऊपर राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें ये सब काम करना पड़ता है। तो इस बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जो भी सरकारी कर्मचारी है वो जनता के प्रश्न छुड़ाने के लिए है, ना कि किसी के दबाव में आके काम करने के लिए है। अगर ऐसे लोग करते हैं तत्काल प्रभाव में उनको घर पे बैठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। स्वप्निल जी, डीपी प्लान की जहां तक बात चल रही है और उसके मामले में बहुत बार जो ट्विस्ट एंड टर्न्स करके बिल्डिंगें बनाई गई है, ये भी देखा गया है कि गवर्नमेंट जो लैंड्स है, जो काफ़ी सारे जोन्स में रिजर्वेशन वाले प्लॉट्स थे या कचरा कुंडियाँ थी या सुलभ शौचालय थे, वहाँ की ज़मीनों को भी हड़प किया जा चुका है, सिर्फ अपनी लालच को जो है वो क्लियर करने के लिए। तो सर, इस बारे में आप आगे क्या स्टेप उठाना चाहेंगे झलक के कोर्ट ऑर्डर के बाद? देखिए, किसी भी शहर का विकास करना होगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है कि उसको डीपी रोड के हिसाब से अच्छी तरीके से हम बनाकर उसको विकसित कर सकते हैं। पर अगर उल्लासनगर की बात आए तो उल्लासनगर का हमारा जो शहर है, जो हमारे लिए हमारा जननी का काम करता है, उसे बांझ करने का काम ये नगर रचना विभाग और कुछ बिल्डर मिलके यहाँ पर कर रहे हैं और हमें इसके बारे में पूरी तीव्र आक्षेप है। ये हम आगे होने नहीं देंगे आपको। आप अगर इस तरीके से काम करोगे, डीपी रोड पर बिल्डिंग बनाने जाओगे, तो आगे से या पीछे आज तक के जितने भी काम हमने किए हैं उसको सब के ऊपर हम लोग चौकसी बिठाने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक तकरार कर रहे हैं कि इसकी पूरी संपूर्ण चौकसी हो। जो डीपी प्लान के हिसाब से नहीं बन रही है इमारतें, उनकी चौकसी हो। जिन्होंने ये प्लान पास किए उनकी चौकसी हो। जो बिल्डर समझते हैं कि डीपी के ऊपर हमने प्लान पास कर लिया है तो हम 2 पैसे कमा लेंगे, तो उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अगर ईमानदारी से काम करोगे तो हर कोई आपके साथ होगा, पर अगर बेईमानदारी करोगे, शहर के जनता के साथ में बेईमानदारी करोगे, शहर के लोगों के साथ में बेईमानदारी करोगे, तो इसके आगे आपका पंगा ये सीधा सीधा हमारे सब लोगों के साथ होगा। स्वप्निल जी, जैसे कि देखा गया है कि झलक बिल्डिंग का जो मैटर है वो एक मुख्य सड़क का मैटर माना जाता है, जिसके ऊपर फिलहाल कॉरपोरेशन या जितनी भी संस्थाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। पर उल्लासनगर जो है वो छोटे रास्तों और गलियों का शहर है, तो कई बार ये भी देखा गया है कि अंदरूनी जो रास्ते हैं, जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर भी डीपी के रोड्स के साथ में छेड़छाड़ करके उन पे एंक्रोचमेंट करके वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई गई हैं। तो सर, उस मामले में आप आगे क्या एक्शन लेना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और उल्लासनगर में आप कैंप 1 से लेके 5 तक अगर देखोगे तो आपको ये कई ऐसी इमारतें मिलेगी जो डीपी रोड पे बनी हुई है। ये एक प्रमुख कारण है कि उल्लासनगर में लोग घर लेने से कतरा रहे हैं। लोगों को आज भी डर लगता है कि हम अगर 25 माले के टावर में चले गए, 30 माले बन रहे हैं, कुछ इमारतें बड़ी बड़ी बन रही है, पर अगर सडनली इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो उसकी परवानगी रद्द की जाती है और इसका पूरी तरीके से इसके लिए हम लोग उसमें फंस जाते हैं, सामान्य जनता जो इनके लिए पैसे खर्च करती है। तो ये एक प्रमुख कारण बनते जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि उल्लासनगर में वैसे भी इमारतों को बुकिंग अभी कम आ रही है, पर हम ये भी सोचना चाहिए कि वो क्यों आ रही है। उसके अगर अपन संशोधन में जाते हैं, उसके अगर हम लोग नीचे तक जाके अगर कुछ संशोधन करते हैं तो पता चलेगा कि इसमें जो कि है बिल्डर बहुत बड़ा दोषी है, नगर रचना विभाग दोषी है, आयुक्त दोषी है। अगर ये इस तरीके से अगर डीपी रोड को हड़प करते जाएंगे और इमारत बना के बेचते जाएंगे तो ये इसके ऊपर यही सब होने वाला है। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि अगर आप उल्लासनगर में घर ले रहे हो तो सावधान रहिए। आप उसकी पूरी तरीके से सखोल चौकसी कीजिए, पूरे दस्तावेज़ों को वेरीफाई कीजिए नगर रचना विभाग में जाके, और उससे भी आपको तसल्ली नहीं होती है तो आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं, हमसे कुछ जानकारी ले सकते हो। हम आपके लिए मुफ्त सुविधा देने के लिए तैयार हैं। सर, संक्षेप में एक
आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन डीपी प्लान्स का, डीपी रोड्स का वायलेशन करके बिल्डिंगें बनाई गई हैं और बिल्डिंगें कंप्लीट भी हो चुकी हैं, लोगों ने अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के उसमें घर भी ले लिया है और अब वो लोग फंस चुके हैं, तो सर वो रेरा का या बाकी के कानूनी मापदंडों का किस तरीके से उपयोग करके अपने हक को वापस ले सकते हैं? सर इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, अगर कई लोगों ने अगर उनमें इमारतों में फ्लैट ले लिए है, उनको पोजीशन मिल गया है, तो वो 420 के तहत दाखिल कर सकते हैं एफआईआर महानगर पालिका के खिलाफ, उस बिल्डर के खिलाफ, क्योंकि ये सब जो बोगस मोडस ऑपरेंडी चल रही है वो ये महापालिका में बैठे सिंडिकेट की तरफ से चल रही है और इन्होंने इनको पूरी तरीके से मतलब जानीपूर्वक इनको फंसाया गया है सामान्य लोगों को। तो इनके लिए जो भी न्यायिक जो भी मदद लगेगी उसके लिए हम उनके साथ में खड़े हैं। जनता कहीं फंसनी नहीं चाहिए, इसीलिए हम उनको बार बार आह्वान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो साफ है कि उल्लासनगर में कई नई बनी इमारतों का डीपी रोड अतिक्रमण और अवैध बांधकाम कर फ्लैट धारकों को फंसाने में अगले कुछ दिनों में नाम आ सकता है। वहीं काफी फ्लैट धारक जिन्होंने हाल ही में नई बनी इमारतों में फ्लैट बुक किए हैं वो असमंजस की स्थिति में है कि कहीं उन्हें भी फंसा तो नहीं दिया गया। इसी कड़ी में एक और बड़ी इमारत के खुलासे को लेकर हम हाजिर होंगे कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।